हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में निक नेम्स हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ के। दोस्तों, परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में इनका ओरिजिनल नेम है और राइट साइड में इनके निक नेम है। विनोबा भावे, इनका निकनेम है आचार्य। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इनका निकनेम है देश रत्न या आजाद शत्रु। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था बिहार में। पेशे से ये वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। आगे चलकर ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और 1950 से लेकर 1962 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे और 1962 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनके योगदान के लिए। नेक्स्ट है अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी या सीमांत गांधी कहा जाता है, इनका निकनेम है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, प्यार से लोग इनको बापू भी कहते हैं, इनका निकनेम है। फादर ऑफ द नेशन भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और भारत की आज़ादी के लड़ाई में जो इनका योगदान है वो हर किसी को पता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करीब 21 सालों तक वहाँ पे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो वहाँ भारतीय लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के लोकल काले लोग थे, उनके लिए भी इन्होंने, उनके हक की लड़ाई के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका निकनेम है बिहार केसरी। दोस्तों, अगर आप बिहार के एग्जाम में बैठे हैं तो ये क्वेश्चन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बिहार के आज़ादी के बाद बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको श्री बाबू भी लोग कहते हैं। जो पॉलिटिकल उस वक्त के जो इनके दोस्त हुआ करते थे, राजनीतिक दोस्त, इनको श्री बाबू भी कहते थे प्यार से। और दोस्तों, गांधी जी से ये पहली बार 1916 में मिले थे और उसके बाद मिलने के बाद गांधी जी के विचारों से ये इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि पेशे से वैसे ये भी वकील थे, इन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया और फिर देश के जो उस समय आज़ादी के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें इन्होंने भाग लेना चालू किया और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आगे चल के ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो बिहार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और दोस्तों, भारत के ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इनको भारत रत्न भी दिया गया इनके मृत्यु के काफ़ी वर्ष बाद, यानी कि 1991 में। इनका जन्म दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को 2014 के बाद से हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किनके बर्थ डे पे या बर्थ डेट पे हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, या फिर नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों, जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के, छोटे छोटे राजाओं के जो उनके राज्य थे, उन सबको जोड़कर भारत का जो आप स्वरूप देखते हैं, शेप देखते हैं, इनका योगदान सबसे अहम माना जाता है। अगले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। CR दास, देशबंधु। महात्मा गांधी मैंने कहा जैसा कि बापू, और फादर ऑफ द नेशन भी इनका निकनेम है। मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और इनके ऊपर, इनके लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। वो जो पूरा मूवी था, उस मूवी में इनके पूरे लाइफ को ही दर्शाया गया था फ्रॉम द स्टार्टिंग, और इनका स्पोर्टिंग करियर कैसा रहा था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दोस्तों, अगर द ड्रेन थ्योरी समथिंग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके जो राइटर थे या उस कॉन्सेप्ट के जिन्होंने बताया था वो दादा भाई नौरोजी थे। अब ड्रेन थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से भारत का जो धन है, जो वेल्थ है, वो इंडिया से ब्रिटेन की ओर जा रहा है। तो ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसका आंसर दादा भाई नौरोजी ही होगा।
नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। देन कपिल देव, इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कपिल देव को किस लिए याद किया जाता है दोस्तों, तो इनको 1983 के वर्ल्ड कप के लिए याद किया जाता है। इनके कप्तानी में भारत उस वक्त पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है ध्यानचंद, इनको हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, ठीक उसी प्रकार से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी रही थी और साल 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वॉर, या फिर आप कहिए कि लिबरेशन वॉर हुआ था, बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था, उनको बांग्लादेश का गठन किया गया था, तो उसमें इंदिरा गांधी का जो रोल रहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उस चीज़ को उस वक्त की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो बड़े नेता मतलब दूसरी पार्टी के भी जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को। तो ये बहुत बड़ी खासियत थी उनकी। और आज़ादी की अगर हम लड़ाई की बात करें तो उनमें इतना इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था, क्योंकि इनका जन्म काफ़ी बाद में हुआ था। अगर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 1917 में, तो ये प्राइम मिनिस्टर रही भारत की और इनको मेनली जो है वो 71 के वॉर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। नेक्स्ट है फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, एक बार दोस्तों फिर से ये बिहार से जुड़े हुए हैं, ये बिहार के थे लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे कुछ टाइम के लिए। इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर, इनको लिटिल मास्टर कहा जाता है। और सुनील गावस्कर पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, टाइटल से, निकनेम से। जयप्रकाश नारायण, दोस्तों एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण भी बिहार के थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन किया था इसके लिए इनको जाना जाता है, क्योंकि ये उस वक्त राजनीति से रिटायर हो चुके थे। लेकिन जब दोबारा इनसे रिक्वेस्ट किया गया तो ये राजनीति में आए और इन्होंने जो आंदोलन किया था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था, जिसने इंदिरा गांधी के सरकार को भी, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसको उन्होंने हरा दिया था। तो जेपी मूवमेंट के नाम से उस आंदोलन को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। अगर आप बिहार के एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लाल बहादुर शास्त्री, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है, इनका निकनेम भी है। राजा राम मोहन रॉय, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसांस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये एक तरीके से समाज सुधारक थे और इन्हीं के अथक प्रयासों के बाद 1829 में उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था भारत में। और कई सारे ऐसे कुरीति थे जो उस वक्त हमारे समाज में थे, उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और इनकी कोशिश थी कि हमारे समाज में जो भी कुरीति है उसको दूर किया जाए। एक तरीके से ये समाज सुधारक थे। समुद्रगुप्त, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी इनका निकनेम है। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों ये जो स्टेट लीडर है, जैसे बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी, पंजाब में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस स्टेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी उषा को उड़न पड़ी के निकनेम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।